हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस दृश्य को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपने इस दृश्य को 28 अक्टूबर को आकाश में देखा है? ये जो आपको चांद के नीचे एक तारा दिखाई दे रहा है, ये इंदु के बाद बिंदु कहा जाता है और ये 28 अक्टूबर 2023 की रात भी दिखा था और 1 अक्टूबर 2023 की रात भी दिखा था। और ये अद्भुत दृश्य भारत के हर एक राज्य में दिखाई दिया है और ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि एक ही रात में चंद्रग्रहण और इंदु के बाद बिंदु दृश्यमान हुआ है। इस हिसाब से भविष्य मालिका की माने तो कल्कि अवतार का नरसंहार यानी कल्कि अवतार का महानरसंहार आरंभ होने वाला है, क्योंकि आज से करीब 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि इंदु के बाद बिंदु देखोगे जब कल्कि का लीला आरंभ होगा तब। अब एक प्रश्न उठता है कि गुरुदेव संत अच्युतानंद दास जी इस भविष्यवाणी के माध्यम से कौन सी लीला के बारे में बताना चाहते थे। कल्कि अवतार जो कि एक मनुष्य रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आ चुके हैं और वो ऐसी कौन सी लीला करने जा रहे हैं। कल्कि अवतार अब करने जा रहे हैं संहार लीला। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में ये प्रमाण मिलता है कि कल्कि अवतार समय समय पर अपने माया एवं पंचभूतों के तत्वों के बल पर संहार लीला की रचना करेंगे, जिसके माध्यम से पापी, अधर्मी एवं मलच्छियों का पृथ्वी से सफाया होगा। ये संहार लीला कभी भूकंप के रूप में होगा और कभी तूफान के रूप में, कभी सुनामी के रूप में तो कभी युद्ध के रूप में। परंतु इस बार आकाश मंडल में जो योग बना है या बनने वाला है वो अत्यंत चिंताजनक तथा भयानक परिणाम देने वाला है। आप इनका क्रम देखिए। 14 अक्टूबर सूर्य ग्रहण और 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के साथ इंदु के बाद बिंदु और 30 अक्टूबर एक तरफ बृहस्पति, चंद्र, राहु और दूसरी तरफ मंगल और केतु यानी विनाशकारी आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं तो होंगी ही और दुनिया में और भी कई वर्ल्ड वार का खुलना तय है। पर मुझे टेंशन इस बात की है कि इस नक्शे में जो आप देख रहे हैं, इस नक्शे में जो हमने घेरा बनाया है, अधिक से अधिक संकट उस घेरे वाली जगह के अंदर वाली जगहों पर है, जिसमें भारत भी शामिल है। 28 अक्टूबर को चंद्र के साथ जो तारा दिखाई दे रहा था वो असल में बृहस्पति यानी अंग्रेजी नाम जुपिटर था। इससे भारत में आतंकवाद भयंकर रूप लेने वाला है। और इसी बीच एक अत्यंत चिंताजनक खबर निकल के आई है। 27 अक्टूबर के दिन केरल के मल्लापुरम में हजारों देशद्रोहियों ने हमास के समर्थन में जुलूस निकाला, जिसमें हमास के पूर्व मुखिया तथा आतंकवादी खालिद मसाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा योगदान देकर सभी से कहा कि हिंदुओं और जीव्स को समाप्त कर दो। और इतना ही नहीं, भारत और अनेकों सनातन विरोधी नारे भी लगे थे और हमारे देश के लोगों की द्वारा इस रैली का आयोजन इनडायरेक्टली INDIA गठबंधन ने करवाया था। इसलिए इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सच सबके सामने है, फिर भी देश के कुछ लोग इसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते। परंतु हम ये नहीं जानते कि इसका परिणाम सर्वप्रथम हम सबको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि शांति दूतों के पास गिनती के कुछ महीने ही बचे हैं। अप्रैल 2025 के अंदर ये सब तो जाएंगे ही जाएंगे, पर साथ में जो नमूने इनका समर्थन करते हैं ये उनको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने शिव जी का भोला रूप तो मंदिरों में अवश्य देखा होगा, पर अब उनके रौद्र रूप को देखने के लिए प्रस्तुत रहना। पृथ्वी गोल है, इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली? सनातन के शास्त्रों में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? सनातन के शास्त्रों से। चाहे ज्योतिष शास्त्र की गणना हो, चाहे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, इन सब का ज्ञान सबसे पहले सनातन के ही शास्त्रों से मिला है। क्योंकि विज्ञान का जन्म आध्यात्म से हुआ है, आध्यात्म का जन्म विज्ञान से नहीं। क्योंकि आज 2023 में बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है जैसे कि भविष्य मालिका में आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिख दी थी। क्योंकि शायद आपको याद होगा कि पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन के अंत करने की प्रतिज्ञा ली और अब केरल में हमास के समर्थन से सनातन को मिटाने की घोषणा हो रही है। और ये सब एक सोची समझी साजिश है चाइना प्लस इस्लामिक देश प्लस INDIA गठबंधन का। महात्मा गांधी की गलतियों की वजह से आज पूरा भारत उसका परिणाम भोग रहा है। फिर भी भारतीयों ने इतिहास में हुई उन गलतियों से सीख न लेते हुए आज फिर दोबारा वही गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि याद रखना, धर्म रहेगा तभी ये देश रहेगा और जब देश रहेगा तभी हम और आप रह पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले 90 दिनों में भारत को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला है चाइना का षड्यंत्र। मैंने अपने कई पिछले वीडियोज में आपको ये दर्शाया है कि चाइना भारत के विरुद्ध एक बड़ा प्लानिंग यानी बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। क्योंकि चाइना फिर से यानी दोबारा डोकलाम जैसी घटना करवा सकता है। और दूसरा है पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल्स के माध्यम से भारत के अंदर कुछ बड़ा कांड करवा सकता है। और वहीं बॉर्डर्स
बारंबार सील्स फायर का उल्लंघन करके हमारी सेना तथा सिविलियंस को हानि पहुंचा सकता है। और तीसरा है आतंकी हमला। भारत के अंदर आतंकी हमला हो सकता है। अब ये आतंकी हमला कहां और कैसे होगा इसका बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जितना मैं अनुमान लगा सकता हूं उसके अनुसार ये हमला भारत के किसी ट्री शहर में हो सकता है। और चौथा है भूकंप। हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट सरकने के कारण, क्योंकि इस समय हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधि अचानक लगातार तीव्र होती जा रही है, जो कि ये प्रमाणित करती है कि इसी हिमालय क्षेत्र में जल्द ही एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आ सकता है, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी और इससे जान माल का खतरा सबसे अधिक है। और अब पांचवा, गृह युद्ध जैसी स्थिति। मणिपुर जैसी हिंसा उसी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एक और राज्य में आरम्भ हो सकता है और ये एक पॉलिटिकल मोटिवेशनल वायलेंस होगा चाइना एवं भारत के अंदर मौजूद देशद्रोहियों के द्वारा। और यहीं अगर बात करें पूरे विश्व की, तो मिडिल ईस्ट समेत एक नया वार फ्रंट खुल सकता है और पश्चिमी देशों में जैसे कि फ्रांस, इटली, यूके और यूएसए में बड़े स्तर पर आतंकी हमले हो सकते हैं। इजराइल हमास एवं रूस यूक्रेन का युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है, यानी युद्ध के मैदान में एक और नया मोड़ आ सकता है, यानी युद्ध और विस्तार रूप ले सकता है। और अब से हम सबको आने वाले 90 दिनों तक अत्यंत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम? सही उत्तर कमेंट करने वाले का नाम मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में प्रकाशित करूंगा। दोस्तों इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।